बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब लेकिन बहुत चतुर इंसान रहता था। वह ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा दगा दे जाती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक पुरानी धूल भरी चिराग मिली। वह पुरानी जरूर थी, लेकिन उसके डिजाइन में रहस्यमयी आकर्षण था। रहीम ने जिज्ञासावश उस पर जमी धूल साफ की। अचानक एक गहरे धुएं के गुबार के साथ एक जिन प्रकट हुआ। जिन इतना बड़ा था कि उसका सिर आसमान से बातें कर रहा था और उसकी आवाज किसी गरजते बादल जैसी थी। हा हा हा, मैं हजारों सालों से इस चिराग में कैद था। मुझे आजाद करने के लिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रहीम मुस्कुराया। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने तुरंत कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। जिन ने ताली बजाई और रहीम के सामने सोने से भरी बोरियां आ गईं। उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने दूसरी इच्छा मांगी, मुझे एक भव्य महल चाहिए जहां मैं ऐशो आराम से रह सकूं। तुरंत ही एक शानदार महल प्रकट हो गया। रहीम बहुत खुश हुआ, लेकिन अब तीसरी और आखिरी इच्छा बची थी। वह समझ चुका था कि अगर उसने कोई गलत इच्छा मांगी तो वह फिर से गरीब बन सकता है। थोड़ा सोचने के बाद उसने चालाकी से कहा, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि तुम हमेशा मेरे सेवक बनकर रहो। जिन अचानक चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान उसे इस तरह मात दे सकता है, लेकिन वचन तो वचन था। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है मालिक। अब रहीम के पास न सिर्फ धन और ऐश्वर्य था, बल्कि एक शक्तिशाली जिन भी था। लेकिन उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह समझ गया था कि असली खुशी सिर्फ दौलत से नहीं आती, बल्कि दूसरों की मदद करने से भी मिलती है। उसने जिन की शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। उसने नए कुएं खुदवाए, सड़कों को ठीक कराया, गरीबों को धन बांटा और गांव को समृद्ध बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिली, चतुराई और अच्छाई से लिया गया निर्णय हमेशा सफलता और सम्मान दिलाता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सुंदर होती थी कि लोग कहते थे ये मूर्तियां बस बोलना बाकी हैं। मगर रघु के लिए यह सिर्फ एक कला थी। वह पत्थर में जान डालना चाहता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। यह चमत्कारी छेनी लो, इससे तुम जो भी मूर्ति बनाओगे वह जीवित हो जाएगी। रघु ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उसने छीनी से पत्थर पर पहला वार किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने रात भर मेहनत करके एक सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई। अगली सुबह जैसे ही पहली किरण उस मूर्ति पर पड़ी, वह सचमुच की औरत बन गई। उसकी आंखें चमक रही थी। रघु आश्चर्य में पड़ गया। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। राजा तक इसकी चर्चा पहुंची और उसने रघु को बुलाकर कहा, मेरे लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो सबसे सुंदर और शक्तिशाली हो। रघु ने एक विशाल योद्धा की मूर्ति बनाई। जैसे ही वह जीवित हुई, वह राजा की सुरक्षा करने लगी। राजा बहुत खुश हुआ और रघु को अपना राजकवि बना दिया। लेकिन रघु को एहसास हुआ कि अगर यह ताकत गलत हाथों में चली गई तो तबाही मच सकती है। एक रात रघु ने अपनी जादुई छेनी उठाई और उसे नदी में फेंक दिया। उसने सोचा, कला का जादू मन में होना चाहिए, किसी चमत्कार में नहीं। इसके बाद कभी उसकी मूर्तियों में जान नहीं आई, मगर उनमें एक ऐसी कला थी जो लोगों को मोहित कर लेती थी। और इस तरह रघु हमेशा के लिए एक महान मूर्तिकार बन गया, जिसकी कला अमर हो गई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन उसका एक डर था। वह रात के समय अंधेरे से बहुत डरती थी। राधा की दादी माँ उसे अक्सर कहानियाँ सुनाया करती थी, जो न केवल मनोरंजन करती बल्कि बहुत सारी शिक्षाएं भी देती।
एक दिन दादी माँ ने राधा से कहा, बिटिया, डर को तुम कभी भी जीत नहीं सकती जब तक तुम उसे खुद से छोटा नहीं मानोगी। राधा ने सोचा और दादी माँ से पूछा, दादी, अंधेरे से कैसे डर पर जीत पाए? दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, देखो बिटिया, अंधेरा भी एक तरह से हमारे जीवन का हिस्सा है, जैसे दिन का उजाला। हम जब रात को सोने जाते हैं तो अंधेरा हमारे पास शांति लाता है और सुबह का सूरज हमें नया दिन देता है। तुम देखोगी कि अंधेरा तुम्हारे अंदर की एक विशेष शक्ति को भी उजागर करता है। राधा ने दादी की बातों को ध्यान से सुना और अगले दिन से अंधेरे से डरने की बजाय वह उसे अपने अंदर की ताकत समझने लगी। धीरे धीरे वह रात के समय भी खुद को शांति महसूस करने लगी और अंधेरे का डर भी खत्म हो गया। तब से राधा को यह समझ में आ गया कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है और जब हम उसे अपनी ताकत से सामना करते हैं तो वह खुद ही गायब हो जाता है। कहानी का सार, डर केवल एक भावना है और जब हम उसे समझकर उससे लड़ने का हौसला रखते हैं तो हम उसे जीत सकते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक जादुई पेड़ खड़ा था। यह पेड़ न केवल हरा भरा और सुंदर था बल्कि इसके पास विशेष शक्तियां भी थीं। लोग कहते थे कि इस पेड़ की शाखाओं में एक रहस्यमय शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के दिल की इच्छाओं को सुन सकता है। गांव में एक सूरज नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। एक दिन जब सूरज जंगल में घूमते हुए उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा, उसने सुना कि लोग कहते हैं, अगर तुम सच्चे दिल से अपनी इच्छा पेड़ से कहो तो वह उसे पूरी कर देता है। सूरज ने सोचा कि यह तो बस एक कहानी होगी, लेकिन फिर भी उसने पेड़ के पास जाकर अपनी इच्छा कह डाली। सूरज ने कहा, हे पेड़, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मेरी माँ बीमार है। मुझे उनके लिए कुछ चाहिए ताकि मैं उन्हें ठीक कर सकूं। सूरज की आवाज में इतनी ईमानदारी और प्यार था कि पेड़ ने उसकी इच्छा सुनी। अगले ही पल पेड़ की शाखाओं में से एक सुनहरा फल गिरा जो सूरज ने उठाया और अपनी माँ को दिया। माँ की हालत तुरंत बेहतर हो गई और वह स्वस्थ हो गईं। सूरज ने आभार के साथ पेड़ का धन्यवाद किया और गांव वापस लौट आया। गांव वाले हैरान थे कि सूरज की माँ कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गई। सूरज ने सभी को बताया कि यह सब जादुई पेड़ की कृपा से हुआ था। अब हर कोई उस पेड़ का सम्मान करने लगा और वहां अपनी सच्ची इच्छाएं रखने गया। वह पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि गांव वालों के लिए उम्मीद और आस्था का प्रतीक बन गया था। सूरज ने कभी भी अपनी अच्छाई नहीं खोई और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्चाई और अच्छे दिल से की गई इच्छा ही असली जादू होती है। इस तरह जादुई पेड़ की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और हर कोई अपने दिल की सच्ची इच्छाओं के साथ उस पेड़ के पास जाता था। मेहनती किसान की कहानी। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह कड़ी मेहनत करता था। वह रोज सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करता, जिससे उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। गांव के बाकी किसान अक्सर आलस करते और सोचते कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है। वे रामलाल को मजाक में कहते, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? आराम भी किया कर। लेकिन रामलाल हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। जिन किसानों ने मेहनत नहीं की थी उनकी फसल बर्बाद हो गई और वे भूखमरी के कगार पर आ गए। लेकिन रामलाल ने पहले से ही कुआं खुदवाया था और समय पर सिंचाई करता रहा। उसकी फसल लहरा उठी। अब वही किसान जो उसका मजाक उड़ाते थे उससे अनाज मांगने आए। रामलाल ने सभी की मदद की, लेकिन साथ ही उन्हें सिखाया कि किस्मत पर भरोसा करने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना। इसके बाद गांव के सारे किसान मेहनत करने लगे और उनका जीवन बदल गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और ईमानदारी व परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। सूरज मानो आग बरसा रहा था। गांव के सारे बच्चे आम के बागों में खेलने की बजाय घरों में दुबक कर बैठे थे। छाया ढूंढना जैसे एक खेल बन गया था। छोटा सा गांव शांतिपुर इन दिनों तपता तंदूर बन चुका था।
यहाँ के सबसे शरारती बच्चे गुड्डू और उसकी बहन मिन्नी घर में बैठे बैठे ऊब गए थे। गुड्डू ने कहा, चलो कुछ मजेदार करते हैं, इस गर्मी को हराना है। मिन्नी ने आंखें चमकाते हुए पूछा, लेकिन कैसे? गुड्डू को एक तरकीब सूझी। उसने घर के पुराने मिट्टी के घड़े को निकाला और उसमें बर्फ और पानी भर दिया। फिर दोनों ने घर के आंगन में एक छोटा सा ठंडी छांव क्लब बना डाला, छतरी लगाई, आम के पत्ते सजाए और घड़े के ठंडे पानी से सबको नींबू पानी पिलाया। जल्दी ही गांव के और बच्चे भी इस ठंडी छांव क्लब में आ पहुँचे। सब मिलकर खेलते, ठंडी ठंडी छाछ पीते और मस्ती करते। गांव के बड़े बुजुर्ग भी हंसते हुए आ जाते, बच्चों की इस समझदारी पर मुस्कुराते। धीरे धीरे शांतिपुर का माहौल बदलने लगा। गर्मी अब हारने लगी थी, बच्चों की हंसी, आपसी मदद और ठंडी ठंडी हवा से अब गर्मी का कहर भी आखिरकार समाप्त होने लगा।